आप लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। तिरंगा उनके ऊपर लपेटा गया है क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रदेश के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब इस दुनिया में नहीं रहे ओपी चौटाला। आज अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए उनका शरीर यहां पर रखा गया है और अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार दोपहर में करीब 3 बजे के बाद होगा और उससे पहले तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ओपी चौटाला और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर में करीब 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में स्थित उनका ये फार्म हाउस, जहां पर उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया है दर्शनों के लिए, यहीं पर बगल में तैयारियां की जा रही हैं अंतिम संस्कार की भी, और यहीं पर इनका अंतिम संस्कार होना है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? लगातार लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, ओपी चौटाला के दर्शन करने के लिए। जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और हम देख सकते तस्वीरों में जिस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तिरंगे में ओपी चौटाला हमें नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग, और लोग बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और इस तरीके से ये एक बहुत भावुक क्षण है लोगों के लिए, और देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तिरंगों में लिपटे हुए हैं ओपी चौटाला, और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि, उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। और जिस तरीके से देवेंद्र उमेश पुजारी के थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समय है, यानी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का समय था, और 3 बजे जिस तरीके का जो है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ले जाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, तमाम चीजें होंगी। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके जो पार्थिव शरीर है उसके सामने नमन कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, आंखें लोगों की नम हो रही है। और कहीं ना कहीं ये समझ भी सकते हैं इसके पीछे का, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने लोगों से जो संबंध लोगों से बनाया था, लोगों का इनके साथ जो जुड़ाव था, तो ये इस तरह से भावुक होना, आंखें नम होनी कहीं ना कहीं लाजमी भी है। और हालांकि उनके जो परिवार की बात कही जाए तो निश्चिंत चौटाला, अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, तमाम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और जिस तरीके से मौन बैठे हैं, और अजय चौटाला भी मौजूद है, मौन के सभी बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जुबानों की बेजुबान हो चुकी है। जिस तरीके का एक बहुत बड़ा लॉस हालांकि हरियाणा के लिए हुआ, राजनीति के लिए हुआ है, साथ ही इनके परिवार के लिए बहुत बड़ा एक लॉस था, वर्ष थे। और जिस तरीके की ये उनकी निधन के बाद एक परिवार को बहुत बड़ा झटका मिला है। और जिस तरीके का देखिए वीरेंद्र, जिस तरीके का हमने देखा है कि पारिवारिक काफी मनमुटाव देखने को मिला था, काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी, मगर जब ये समय आया है तो सभी चीजों को भुलाकर पूरा परिवार एक साथ एकजुट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उनके पार्थिव शरीर के सामने तमाम जितने भी लोग हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले सभी यहाँ पर जिक्र कर आ रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, आंखें नम हो रही है, उनकी दुखी है और शांति से बैठे हैं और उनके पार्थिव शरीर को देख रहे हैं लोग। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जिस तरह जो भी उन्होंने जो समय उनके साथ बिताया था, उन सभी कृतियों को यहाँ पर लोग याद कर रहे हैं। और जिस तरीके का ये जो समय है वो काफी भावुक समय जितेंद्र है जी। बिल्कुल, लगातार लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए और कई राजनीतिक दिग्गज भी देश और प्रदेश के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अपराजिता, उन्हें लेकर के क्या कुछ फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने आई है? क्योंकि मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति तो यहाँ पर पहुंच ही रहे हैं, उनके अलावा और कौन कौन यहाँ पहुंचेगा, क्या कुछ इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने आई है अभी तक?
बिल्कुल देखिए, ये तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री समाज, कहा जा रहा है कि सभी पहुंचते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नाथ चनी संभवतः लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद फिर जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसकी सूचना कल ही दे दी गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही उनकी पत्नी भी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को पूर्ण जो श्रद्धांजलि है वो देने के लिए वो पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर विपक्षों की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, तो वो भी लगभग 1-2 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है, वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और तमाम जितने भी नेता है, यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम जितने भी नेता है, उम्मीद की जा रही है कि सभी यहाँ पर पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि, अंतिम बार दर्शन उनके होंगे और अंतिम बार ये जो श्रद्धांजलि है वो देते हुए तमाम नेता नजर आने वाले हैं। और बिल्कुल, और जिस तरीके से सभी ने कल नमन भी किया था उन्हें, और उनके लिए जिस तरीके से जो ट्वीट कर दी, वीडियो भी जारी किया गया था सभी नेताओं के द्वारा, एक दुख सभी के भाव में नजर भी आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके का दशकों का इनका राजनीति रहा था, और जिसका अगर हालांकि अभी बीते दिनों की भी हम बात करते, जिसका जिक्र भी अभी आप कर रहे थे, ये जो तरीके से विधानसभा चुनाव में भी, हाल ही के विधानसभा चुनाव में हालांकि व्हील चेयर पे थे, मगर उसके बावजूद जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में रहे थे और काफी जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका भी अपने समय में निभाई, उसके बावजूद भी अभी भी जो व्हील चेयर पे थे, अस्वस्थ थे, उसके बावजूद जिस तरीके से बेहतरीन उन्होंने काम किया है। और साथ ही देखिए, जितेंद्र बीमार थे, मगर उसके बावजूद भी कहना गलत नहीं होगा कि काफी जिंदा दिल व्यक्ति थे ओपी चौटाला, क्योंकि बीते दिनों एक और किस्सा, हम काफी दिलचस्प किस्सा है इनके बारे में, कि तबीयत खराब थी, व्हील चेयर पे थे, उसके बावजूद भी जब किसी ने उनसे पूछा कि स्वास्थ्य कैसे है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी तो मैं कई साल और जीऊंगा, यानी 25-26 साल और जीऊंगा। तो इतने जिंदा दिल व्यक्ति ओपी चौटाला थे, और लोगों से जिस तरीके का संबंध, यानी हर व्यक्ति जो उनसे आता था मुलाकात करने के लिए, तो एक अपनत्व के साथ वो उनसे मुलाकात करते थे, एक पारिवारिक संबंध जिस तरीके से एक ही मुलाकात में उनसे बन जाता था। और स्मृति के बारे में भी काफी दिलचस्प है कि उनकी स्मृति भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मजबूत स्मृति थी उनकी, कि एक बार किसी से मुलाकात के लिए तो वो जीवन भर के लिए उन्हें याद रहते थे। और साथ ही इसके अलावा नाम से हर कार्यकर्ता को जो उनके लिए काम करता था, सभी को वो पहचानते थे। तो ये सभी चीजें थी जो एक उन्हें बहुत सफल राजनेता उन्होंने बनाया था। इन तमाम चीजों, उनकी यही खूबियों ने उन्हें बनाया था। हालांकि विरासत में राजनीति मिली, मगर बहुत बेहतरीन तरीके से उस राजनीति को उन्होंने संभाला। उनकी जो लेगेसी, यानी देवी चौटाला की, देवीलाल की जिस तरीके से, चौधरी देवीलाल की जिस तरीके से उन्होंने लेगेसी को आगे बढ़ाया और बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाया था, ये खुद में काफी सराहनीय है। और देखने वाली बात होगी कि आगे इनकी लेगेसी को कौन बढ़ाता हुआ नजर आता है। जी जितेंद्र, हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे, और अब इनके आदर्श, इनके विचार हमेशा जो तमाम आने वाली राजनीतिक पीढ़ियां उनका मार्गदर्शक के रूप में वो काम करते हुए नजर आएंगे। जब हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीति में लगातार, क्योंकि सक्रिय भूमिका इनकी रही है, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में इन्होंने पहले की राजनीति, अब से 10-15 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति को लेकर के, चुनावों को लेकर के भी अपने विचार जो रखे। उसमें कहा कि अब स्वार्थ की राजनीति होने लगी है, पहले आदर्श और उसूलों की राजनीति होती थी। तो इस तरह की बातें इनकी हमेशा याद की जाएंगी। ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए, और आज अंतिम संस्कार इनका होना है। करीब 3 बजे का समय अंतिम संस्कार का। उससे पहले अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर, और तिरंगा आप देख सकते हैं, तिरंगे में इनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, क्योंकि प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अपराजिता, फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करूं, क्षेत्र के जो राजनेता है वहां, वो उनमें से कौन कौन यहाँ पर पहुंचा पारिवारिक सदस्यों के अलावा? बिल्कुल देखिए, हितेंद्र, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी पहुंच चुके हैं। अभय सिंह चौटाला ने उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा दोनों एक साथ पहुंचे हैं, और साथ ही अभय सिंह चौटाला मौजूद है यहाँ पर। और जिस तरीके से एक कहा भी जाता है कि तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, तो कुमारी शैलजा पहुंची है यहाँ पर। इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे हुए हैं अंतिम जो श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें।
अंतिम बार उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए तो कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। अभय सिंह चौटाला ने उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की। इसके बाद अब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों अब उन्हें अंतिम बार देखने, अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि के लिए जा रहे हैं और उन्हें अंतिम बार नमन करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल। तो लगातार नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं तेजाखेड़ा सिरसा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर ओपी चौटाला का रखा गया है। ओपी चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, किसान कमेरे की आवाज अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये तस्वीरें आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में और भी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। कुमारी शैलजा सांसद हैं सिरसा की, वो यहाँ पर पहुंची हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, विधायक क्षेत्र के विधायक पहुंच रहे हैं, शिषपाल केरवाल वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं क्षेत्र के, और भी तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन पर शोक जताने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, और सिरसा से क्षेत्रीय सांसद हैं कुमारी शैलजा, कांग्रेस के दोनों सांसद यहां पर पहुंचे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, शोक जताने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 5 बार प्रदेश का नेतृत्व किया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और अब 89 साल की उम्र में इस संसार को त्याग करके वो चले गए। लेकिन अब उनके आदर्श, उनके विचार, उनके उसूल और उनका जो काम करने का तरीका था वो हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा आगामी आने वाली राजनीतिक पीढ़ियों का, और साथ ही साथ जो उन्होंने योगदान दिया है प्रदेश के विकास में उसको भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से राजनीतिक दिग्गज हो या फिर कार्यकर्ता हो, जो भी लोग उनके संपर्क में रहे हैं, जो भी उनके साथ रहे हैं, काम करने वाले लोग रहे हैं, जिस तरह से वो बताते हैं कि कैसे उनका व्यवहार था, हर किसी को वो नाम से जानते थे, पुकारते थे, और उनका हालचाल जिस तरीके से वो पूछते थे, उनके परिजनों के बारे में पूछते थे, तो उसकी वजह से जिस तरीके से उनका एक तरह से जनता के बीच में जो पकड़ थी, कार्यकर्ताओं के बीच में जो मजबूती से अपना एक बॉन्ड बना करके रखा उन्होंने, तो वो हमेशा हर किसी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। और आज हौसले का प्रतीक रहे, संघर्ष का प्रतीक रहे ओपी चौटाला, अंतिम दर्शनों के लिए इनका पार्थिव शरीर ये रखा गया है, और दोपहर बाद 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का। एक प्रखर वक्ता और कुशल नेतृत्व इनकी पहचान रही है। किसान कमेरे वर्ग की हमेशा आवाज बने, हमेशा आवाज उठाते रहे, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हमेशा किसान और कमेरे की आवाज बुलंद करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। और जिस तरीके का जीवन रहा है, संघर्ष से भरा जो जीवन रहा है, क्योंकि कभी 5 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं ओम प्रकाश चौटाला, कभी 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो कभी 5 साल के लिए भी रहे हैं, पूरा कार्यकाल भी किया, लेकिन अनेकों संघर्ष जीवन भर उन्होंने किए हैं। समय समय पर पारिवारिक रूप से भी कई तरह की चुनौतियां उनके सामने रही, लेकिन हमेशा निडर और अपने फैसले पर अटल रहे। इसीलिए कभी झुके नहीं, डरे नहीं, और लगातार संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहे, और यही उनकी पहचान बनी। आज इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है, अपने संघर्षों के लिए ही उन्हें याद किया जा रहा है। जिस तरह से संघर्ष भरा जीवन उन्होंने जिया है, एक विरासत उन्हें मिली, चौधरी देवीलाल की विरासत उन्हें मिली, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद प्रदेश जब वो पूर्व प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद इन्हें प्रदेश की कमान सौंपी गई।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शनों के लिए। तो वहीं अंतिम संस्कार के लिए भी तैयारियां चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तैयारियां हैं वो यहाँ पे अभी से ही शुरू कर दी गई। साथ ही ट्रैक्टरों की अगर मैं बात करती हूँ तो हालांकि ये फार्म लैंड है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसके लिए ये जो पूरी भूमि है उसे समटा बनाई जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो अच्छे तरीके से यहाँ पे खड़े हो सके और उनके जो आखिरी जो क्रियाक्रम होगी तमाम चीजों को लोग देख सके। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे और भी जो तैयारियां की जा रही है। इससे पहले तो जो सीमेंटेड है उसे तमाम चीजों को यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही ट्रैक्टरों से जो मिट्टी है उसे सिमटा बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है ताकि लोग जब यहाँ पे खड़े होंगे तो आराम से यहाँ पर वो खड़े हो सके, परेशानी ना हो। और साथ ही जो और भी जो व्यवस्थाएं होती सभी चीजों को यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही अब सवाल उठता है कि जो आखिरी जो क्रियाक्रम होगा यानी मुखाग्नि होगी वो कौन देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले अर्जुन चौटाला जो भी रिचुअल्स होते हैं तमाम चीजें होती है वो करते हुए नजर आए थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर मुखाग्नि देता हुआ ओपी चौटाला को कौन नजर आने वाला है। तेजाखेड़ा से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। अलविदा ओपी चौटाला। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया को अलविदा कह गए। कल उन्होंने आखिरी सांस ली थी और उसके बाद गुरुग्राम से उन्हें सिरसा ले जाया गया, तेजाखेड़ा फार्म हाउस में रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये तस्वीरें अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को जहां रखा गया है तिरंगे में लपेटा गया है, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व किया उन्होंने 5 बार, प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाली। और उनके पार्थिव शरीर को उनकी जो हरी पगड़ी वो पहना करते थे, किसानी का प्रतीक यह हरी पगड़ी वो पहनाई गई है, चश्मा उन्हें पहनाया गया है उनके पार्थिव शरीर को। जैसे वो रहते थे वैसे ही उन्हें यहाँ पर तैयार किया गया है और तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी पुलिस की एक टुकड़ी जो है वो वहां पर पहुंची, सुबह सवेरे ही वो पहुंच गए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब वहां पर यह पार्थिव शरीर रखा गया है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला किसान कमेरे की आवाज हमेशा उठाते रहे और जिस तरह से उनके कई भाषण ऐसे हैं, कई बातें ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा याद की जाएंगी। जिस तरह से वो जाति को लेकर के उन्होंने एक भाषण में उन्होंने ये कहा। और आपको बता दें लगातार राजनीतिक दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी कांग्रेस नेताओं का आपने देखा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करीब 2 बजे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करीब 2 बजे यहां पर पहुंचेंगे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करीब 3 बजे यहां पहुंचेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और करीब 3 बजे का ही समय है अंतिम संस्कार का। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रखा गया है। लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। अंतिम दर्शन स्थल पर ओपी चौटाला की हरी पगड़ी पहने हुए फोटो भी लगाई गई है और ये पार्थिव शरीर आप लगातार देख पा रहे हैं। चौटाला की पार्थिव देह को तिरंगे में लपेटा गया है, इन्हें हरी पगड़ी पहनाई गई है और जो उनका चश्मा वो भी पहनाया गया है। अभय चौटाला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है अपने पिता के निधन के बाद। उन्होंने उसमें लिखा है कि मेरे पिताजी हमेशा हमारे मार्गदर्शक, किसान का मेरे वर्ग के मसीहा और हरियाणा के हर दिल में बसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का दुखद निधन हुआ। ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
उनके अंतिम दर्शन को लेकर के भी जानकारी दी गई है। दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यह भी जानकारी दी गई है। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जिस तरह से हरियाणा न्यूज पर भी तमाम दिग्गजों ने जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी, वो भी लगातार इस बात को याद कर रहे थे जिनको राजनीति में लाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। राजनीति, अनेकों ऐसे आज विधायक मंत्री हैं, अनेकों ऐसे सक्रिय राजनीति में नेता हैं जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से राजनीति सीखी, उनके करीब रह करके। आज चाहे विधायक हैं, मंत्री हैं या फिर पूर्व विधायक मंत्री रहे हैं, अनेकों ऐसे नेता जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके योगदान को याद किया कि किस तरह से उन्होंने उनसे राजनीति सीखी और उनके उसूलों को, उनके प्रतिद्वंदी भी उनके उसूलों को सलाम करते हुए नजर आए। किस तरह से उनके क्या कुछ आदर्श रहे हैं, किस तरह से उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया है। तो जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, उनके विरोधी रहे हैं, वो भी उन्हें सलाम करते हुए नजर आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और तमाम राजनीतिक दलों के लोग उनको, उनके निधन पर दुख जताते हुए नजर आए। आज भी इसी तरह से सुबह से ही लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और आम लोग भी पहुंच रहे हैं। उन्हें नमन कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। अब यादों में रह गए हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत जिसकी एक समय पर तूती बोलती थी और प्रदेश में लंबे समय तक सियासी गलियारों में मुख्य अगर कोई चेहरा रहा है, चर्चा का बिंदु रहा है, तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। और न सिर्फ प्रदेश की सियासत में बल्कि देश की सियासत में एक दिग्गज के रूप में उनकी पहचान रही है, राजनीतिक दिग्गज के रूप में उनकी पहचान रही है। देश भर के तमाम जो बड़े राजनेता हैं अलग अलग राज्यों के, उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। पंजाब के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार बादल परिवार के साथ चौटाला परिवार का संबंध किसी से छुपा नहीं है। इनके अलावा चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या महाराष्ट्र से शरद पवार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, यानी कि हर देश के हर हिस्से में उनकी पहचान थी और बड़े राजनीतिक दिग्गजों के साथ उनके संबंध थे। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय दिग्गज का जाना प्रदेश की सियासत के लिए एक बड़ा नुकसान है और अब इसकी भरपाई होना मुश्किल है। जिस तरह से लगातार राजनीतिक लोग ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, ऐसे लोग विरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे व्यक्तित्व के लोग। और जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया है वो भी बताते हैं कि फैसला जब वो लेते थे तो अपने फैसलों पर अटल रहते थे, किसी से डरते नहीं थे और हिचकिचाहट में कोई फैसला नहीं लेते थे, पूरे आत्मविश्वास के साथ फैसला लेते थे। उनका हौसला कितना बुलंद था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ अपने शुरुआती दिनों में वो एक दिन में 10-10 कार्यक्रम करते थे, बल्कि अब भी अंतिम दिनों में भी हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका राजनीति में निभाई और अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए। जनता के बीच में गए, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के जो वादे हैं, पार्टी की जो बातें जनता के बीच में रखने का काम किया। और आज उन्हें हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है, विदाई दे रहा है। लोग पहुंच रहे हैं उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, इनेलो पार्टी के सुप्रीमो, अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं, राजनीतिक दिग्गज पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला यहां पर पहुंचे और क्षेत्र के विधायक भी यहां पर पहुंचे हैं।
परिवार के भी तमाम सदस्य इस दुख की घड़ी में साथ हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ राजनीति में संघर्ष किया बल्कि पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना जीवन में ओपी चौटाला ने किया है। और ऐसे में अब एक संघर्ष का प्रतीक रहे ओपी चौटाला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके निधन के बाद से प्रदेश में शोक की लहर है। उनको हर कोई याद कर रहा है अपने अपने तरीके से, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं, क्योंकि उनकी याददाश्त के बारे में तो